वेल, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं शुरू और इस बार छुट्टियों में हम जा रहे हैं हैम्बर्ग। सो हैम्बर्ग जाने का इस बार 2 रीज़न है। पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि जो श्रुति वो हमारे घर के ऊपर रहती थी, वो लोग हैम्बर्ग शिफ्ट कर गए हैं, तो उनसे मिलना है और कुछ टाइम स्पेंड करना है। और दूसरा ये कि हम हैम्बर्ग कभी घूमे नहीं हैं, तो सोचा उस बहाने थोड़ा सा हैम्बर्ग सिटी भी एक्सप्लोर करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम हम इतना लंबा ट्रेन जर्नी कर रहे हैं। म्यूनिक टू हैम्बर्ग हमें लगा 6.5 आवर्स पहुंचने में। श्रुति की बेटी किया और मेरा बेटा चीकू, ये दोनों यहाँ बहुत खेलते थे और बहुत ही एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे, तो सोचा थोड़ा इन दोनों को फिर से मिलाते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ किया का रिएक्शन चीकू को देखकर। वो एकदम से शॉक हो गई, रिएक्शन क्या देगी, एकदम उसके लिए शॉकिंग था ये। तो थोड़ा रेस्ट करके हम आज निकले हैं घूमने। तो आज आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ का मिनिएचर वंडरलैंड, जो कि सबसे हैपनिंग प्लेस है और वन ऑफ द बेस्ट नहीं, द बेस्ट प्लेस मैं कहूँगी, जो कि एल्डर्स और बच्चों सबके लिए इक्वली एक्साइटिंग है। और अगर आपके बच्चे हैं तो आप तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। तो यहाँ हमने टिकट कर लिया है और यहाँ टिकट के साथ आपको फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल रहे हैं। ये वेटिंग एरिया है और आपका टिकट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है। तो जब आपका नंबर डिस्प्ले होगा, तो अभी 244 तक गया है, हम लोग का 270 नंबर है, तो तब तक हमें यहाँ पर वेट करना है। तो हमें तो बताया गया था अराउंड 1 आवर लगेगा। यहाँ पे किड्स को एंगेज करने के लिए एक छोटा सा प्ले एरिया भी है। और अभी हमारा नंबर आ गया और हम अंदर आ चुके हैं, लेकिन हमें 1 घंटा वेट नहीं करना पड़ा, कुछ 15-20 मिनट में ही हमारा नंबर आ गया है। तो एंट्रेंस में इस तरह से कुछ सोवेनियर्स, टॉयज़, गिफ्ट आइटम्स डिस्प्ले हुए हैं, तो आप चाहे तो वहाँ ख़रीद सकते हैं। वैसे बाहर निकलते वक्त भी इसी एरिया से आपको निकलना है, तो आप चाहे तो अभी ले सकते हैं, चाहे तो बाहर निकलते वक्त भी आप ख़रीद सकते हैं। आपको कुछ हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी लगी, पर बहुत चीज़ें हैं आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ से निकलते ही हमने ये एक बोर्ड नोटिस किया, जहाँ पर कि हर कंट्री और कुछ स्टेट वाइज मेंशन किया गया है कि कितने विजिटर्स आए हुए हैं। तो जब हम टिकट करते हैं तब हमें पूछा जाता है हम किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर नोटिस हो जाता है वो चीज़। एंड देन हमने देखा कि इंडिया से 40,000 एंड फ्यू हंड्रेड लोग ऑलरेडी ये विज़िट कर चुके हैं। तो पहला जो कंट्री था एंट्री करते वक्त वो है इटली। इटली का ये रोम है, जो कि रोम का मिनिएचर वर्जन पहले हमने देखा। तो हम यहाँ कवर करेंगे क्नूफिंगन, द एल्प्स, ऑस्ट्रिया, हैम्बर्ग सिटी, द यूनाइटेड स्टेट्स, स्कैंडिनेविया, स्विट्ज़रलैंड, रेप्लिका ऑफ हैम्बर्ग एयरपोर्ट, इटली, साउथ अमेरिका एंड द बायर्न स्टेट। और सबसे मज़े की बात है कि बच्चों के लिए इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे कुछ बटन्स भी दिए गए हैं, जहां वो प्रेस करने पर कुछ एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये गाड़ी को लिफ्ट कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, जिससे बच्चे भी बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं ये सब करने के लिए। और इतना रियलिस्टिक है ये मिनिएचर वंडरलैंड कि हर एक डिटेलिंग यहाँ पे की गई है। मैं यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती जाऊँगी और आप कंट्री या स्टेट गेस करते जाइए। देखते हैं, मज़ा आएगा आपको भी, आप क्या क्या गेस कर पा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ 16,000 मीटर का ट्रेन ट्रैक बना हुआ है, जो कि बेसिकली यूरोप के रेलवे सिस्टम को प्रेजेंट करता है। एंड इट हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे मॉडल। अब यहाँ हम स्विट्ज़रलैंड में एंटर कर रहे हैं, पर ये तो मैंने बता दिया, अब हर कंट्री आपको नहीं बताऊँगी, आपको खुद से गेस करना पड़ेगा। तो स्विट्ज़रलैंड तो अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए ही फेमस है, और ये पहाड़ों के बीच और इनकी रेल लाइंस, माय गुडनेस, और हर एक चीज़ का मिनिएचर बनाया गया है। उनके रोड्स, उनकी गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, वहाँ घर कैसा है, पहाड़ों के बीचों बीच रेलवे कैसे जाते हैं, और सबसे मज़े की बात जो कि लिंट फेमस है चॉकलेट स्विट्ज़रलैंड का, वो कैसे बनता है। और बच्चों को इंटरैक्टिव करने के लिए वो बटन्स भी दिए गए हैं, और उससे वो पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं कि चॉकलेट कैसे बनता है, और वापस आपको एक चॉकलेट मिलता भी है वहाँ से। और देखिए ये ट्रेन लाइन कैसे हमारे सर के ऊपर से ये ट्रेन जा रही है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
तो आप एक बार ज़रूर आइए। अगर आप हैम्बर्ग विज़िट कर रहे हैं तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है, आप यहाँ ज़रूर आइए। और ये देखिए अब नाइट मोड ऑन हो गया है, तो यहाँ हर 15 मिनट्स में नाइट मोड ऑन हो जाता है, तो आप डे व्यू भी देख सकते हैं। और देखिए तुरंत फिर डे भी हो गया, और ऐसा नहीं कि तुरंत लाइट होकर डे हो जा रहा है, एकदम शाम हो रही है, फिर रात हो रहा है, फिर भोर हो रही है, उसके बाद दिन। तो जैसे कि आप हर सिचुएशन में आप ये कंट्री को देख सकते हैं। तो ये कैसा लगता है, सुबह कैसा लगता है, शाम को कैसा लगता है, रात को कैसा लगता है, तो हर चीज़ आप देख पाएंगे। तो वो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। और यहाँ देखिए हम एयरपोर्ट एरिया में आ गए हैं, तो एकदम एज़ इट इज़ रेप्लिका बनाया है, जहाँ पे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले में कि कौन सी फ़्लाइट कब है। तो मतलब एकदम डिट्टो जैसे आप एयरपोर्ट में देखेंगे। और सिर्फ फ़्लाइट्स की टेक ऑफ भी नहीं, आप वहाँ पे जो काम चलता है एयरपोर्ट में, मैं शायद वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टिंग था ये टेक ऑफ देखना। तो आप देखिए अभी एक फ़्लाइट रेडी हो रहा है टेक ऑफ के लिए, ये एयर फ्रांस था। तो मतलब एज़ इट इज़ रेप्लिका बनाए हैं, इतना सुंदर, साउंड भी देखिए वैसा ही, और आपको लगेगा सच में रियली ये टेक ऑफ हो रहा है, पहले रनवे पे एंड उसके बाद फाइनल टेक ऑफ। और पूरा एयरपोर्ट भी वैसे ही बनाए हैं जैसे काम चलता रहता है, सामान अनलोड होना, हर चीज़। यहाँ पे गाड़ी देखिए चल रहे हैं अपने रोड पे, सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लाइट दिखाया है। तो जैसा आपका काम होता रहता है एयरपोर्ट में, वो सब कुछ आपको इस रेप्लिका में मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया था, आप गेस करते जाइए कंट्रीज़ और प्लेसेस, बीच बीच में मैं आपको बताऊंगी और बीच बीच में आपको खुद ही गेस करना है। और हाँ, मैं आपको टिकट्स का बता दूं तो ये एल्डर्स का रहता है 20 यूरोज़ एंड किड्स अप टू 18 ईयर्स, 10 to 18 ईयर्स आई गेस था, उनका 12 यूरो 50 सेंट्स है। पर एक्चुअली ये वर्थ इट है। यहाँ पे मैंने केबल कार का मूवमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, होप आपको दिख रहा हो। और ये देखिए एक और रियल लाइफ सिचुएशन। तो यहाँ पे बटन हमने दबाया तो एक घर में आग लग गई है। तो अब ये लोग दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे फायर ट्रक्स रेडी हो रहे हैं और फिर एम्बुलेंस भी निकल के आ गया। तो यही सब ये लोग दिखाते हैं कि कैसे वर्क करता है यहाँ पर सिस्टम, कि आग लगी और कैसे रेडी होके एम्बुलेंस आ रहा है और फायर ट्रक आ रहा है, फिर सिग्नल के पास देखिए फायर ट्रक रुका हुआ है। मतलब हर चीज़ एकदम रियल वो बना रहे हैं। तो मतलब देख के बहुत ही अमेजिंग भी लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर इतना डिटेलिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और ये यहाँ पर हम फिर से डॉइचलैंड आ गए हैं, और यहाँ पर डॉइचलैंड का जो फेमस फेस्ट है अक्टूबर फेस्ट, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए हर चीज़ एकदम डिटेल से, हर राइड्स जैसा दिखता है अक्टूबर फेस्ट, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर उसका पूरा ही रेप्लिका आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक एक करके ऐसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे, और आपको यहाँ पे हर कंट्री और हर प्लेस जो हमने कवर किया वंडरलैंड में, नेचर वंडरलैंड में, वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बस आप देखते रहिए, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और अब आप वीडियो का मज़ा लीजिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।